हेलो दोस्तों, आज फिर एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हम आगे की ओर देखेंगे भाग नंबर कितना 6 देखेंगे, ठीक ना। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए और संविधान को पढ़िए, क्योंकि TR4 के लिए ये अति आवश्यक है। चलिए देखते हैं भाग नंबर कितना 4। भाग नंबर देखते हैं 4। भाग नंबर कितना 4। इसमें लिखा गया है DPSP के बारे में। किसके बारे में? DPSP के बारे में। ये DPSP क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, ठीक है। भाग नंबर 4 में क्या है? DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के निर्देशक तत्व, समझ रहे हैं। इसकी चर्चा किस में है? भाग नंबर 4 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 36 से 51। कहाँ से कहाँ? 36 से 51 के बीच में दिया गया, ठीक है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से। समझ रहे हैं। और आयरलैंड के पास खुद DPSP नहीं था। आयरलैंड किसे लिया है? स्पेन से। किसे लिया है? स्पेन से। समझ रहे हैं। भाग नंबर 4 में क्या है? DPSP है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और आयरलैंड कहाँ से लिया गया? स्पेन से लिया था, ठीक है। देखिए, ये 36 से 51 तक चर्चा है। DPSP को क्यों जोड़ा गया? इसका उद्देश्य क्या है जानते हैं? इसका उद्देश्य है सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना। समझ रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या था? ये क्यों भाग नंबर 4 में जोड़ा गया? क्योंकि सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। क्या करना था? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। देखिए, DPSP जब भाग नंबर 4 में जोड़ा गया तो उस समय सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे, धन उपलब्ध नहीं थे कि किसी दूसरे को क्या किया सहायता किया जाए। लेकिन संविधान बन रहा था तो उसको जोड़ना जरूरी था। समझ रहे हैं। तो KT शाह नाम का एक आदमी, KT शाह ने इसे बैंक के चेक के समान कहा। क्या कहा? इसे बैंक के चेक के समान बताया। क्यों जानते हैं? क्योंकि सरकार के पास जब पैसा रहेगी, सरकार क्या करेगा? आपको फायदा देगा, और नहीं रहेगी तो सरकार आपको नहीं देगा। आप इसके लिए जो है ना, न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं। समझ रहे हैं। ये न्यायालय द्वारा क्या है? अपरिवर्तनीय है। क्या है? अपरिवर्तनीय। तो बताइए, भाग नंबर 4 में क्या पढ़े हम? DPSP कहाँ से कहाँ तक था? 36 से 51 तक। किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया था। और आयरलैंड कहाँ से लिया है? स्पेन से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक ना। और KT शाह ने क्या बताया था? इसे बैंक के चेक के समान है। क्या बताया था? बैंक के चेक के समान है। जब सरकार को पैसा होगा तब जनता को क्या करेगा? सहायता देगी, और जब सरकार को पैसा नहीं होगा जनता को सहायता नहीं देगी। समझ रहे हैं। ये न्यायालय द्वारा क्या है? अपरिवर्तनीय है। चलिए आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद बाय अनुच्छेद हम देखेंगे। मिटा दे इसको। छत्तीस में है परिभाषा। क्या है? परिभाषा क्वेश्चन नहीं, ये परिभाषा नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में। समझ रहे हैं। परिभाषा क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसकी परिभाषा कितना में है? 36 में। कितना में? 36 में।
37 में लिखा गया है यह न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। क्या है? न्यायालय नहीं जा सकता। द्वारा क्या है? अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। समझ रहे हैं? यदि आप न्यायालय जाइएगा इसके खिलाफ तो न्यायालय क्या करेगा? अपरिवर्तनीय करेगा। ठीक ना? न्यायालय द्वारा क्या है? अपरिवर्तनीय है। 38 में था लोक कल्याण। क्या था? लोक कल्याण, लोक कल्याण। क्या था? लोक कल्याण। अनुच्छेद 38 में लिखा गया है कि सरकार लोगों का कल्याण करेगी। क्या करेगी? कल्याण करेगी। लेकिन कब? जब सरकार के पास पैसा होगा तब क्या करेगी? लोगों का कल्याण करेगी। जैसे मान लीजिए कि राशन कार्ड हुआ। क्या हुआ? राशन कार्ड, लोगों का कल्याण कर रहे हैं ना, राशन कार्ड दे रहा ना। तो ये सब लोकतंत्र की थी। लोक कल्याण की बात किस में किया गया है? 38 में। इसमें सरकार क्या करता है? लोगों का कल्याण करता है, अर्थात राशन कार्ड अगरम अगरम ये सब, जैसे राशन कार्ड हुआ, इसके बाद जॉब कार्ड हुआ, देता है ना, इसी की तरह देता है। इसके बाद 39 है। कितना है? 39 है। 39 में क्या है? समान वेतन। क्या है? समान वेतन की चर्चा है। समान वेतन, ठीक है। समान वेतन की चर्चा किसमें है? 39 में। इसमें लिखा गया है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सभी को क्या मिलना चाहिए? समान वेतन मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? तो समान वेतन की चर्चा कितना है? 39 में। समझ रहे हैं? इसके बाद 39 के क में, 39 के क में क्या है? निःशुल्क विधि सहायता। यदि आपको लग रहा है कि समान वेतन गड़बड़ है तो आप निःशुल्क, आपको सरकार जो है निःशुल्क में विधि सहायता दे रहा है, निःशुल्क में फ्री में क्या कर रहा है? कानून दे रहा है। आप कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? निःशुल्क विधि सहायता। क्या लिखा है? निःशुल्क विधि सहायता, विधि सहायता। समझ गया? तो निःशुल्क विधि सहायता कितना में है? 39 के क में। इसके बाद चलते हैं 40 में। कितना में? 40 में। 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। देखिए, ग्राम पंचायत के हम विषय में अगले टॉपिक में बताएंगे। ग्राम पंचायत का एक भाग ही आता है, समझ रहे हैं। लेकिन किस अनुच्छेद में चर्चा है? 40 में। ग्राम पंचायत सपना किसका था जानते हैं? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी कह रहे थे कि ग्राम पंचायत, हर एक गाँव में एक ग्राम पंचायत रहना जरूरी है। यदि ग्राम पंचायत नहीं रहेगा, समझे ना, तो निचले स्तर में जो लोग रहते हैं वो अपना बात को उठा नहीं पाएगा ऊंचा स्तर तक। समझ रहे हैं? इसलिए ग्राम पंचायत का रहना जरूरी था। समझ रहे हैं? 40 के बाद 41 में देखते हैं। कितना में? 41 में। 41 में क्या है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। समझ रहे हैं? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता की चर्चा कितना में है? 41 में। कितना में? 41 में। अब देखिए इसमें क्या सहायता देता है सरकार। जैसे मान लीजिए कि वृद्धा पेंशन हुआ। क्या हुआ? वृद्धा पेंशन। क्या सरकार नहीं देता है वृद्धा पेंशन? विधवा पेंशन। क्या? विधवा पेंशन। विधवा पेंशन भी देता है। विकलांग पेंशन। कौन सा? विकलांग पेंशन। ये भी तो सरकार देता है ना, पेंशन। वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, और भी जो भी पेंशन देते हैं सब किस अनुच्छेद के तहत? 41 के अनुच्छेद तहत। किसके अनुच्छेद? 41। इसी में कहा गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता उपलब्ध कराएंगे। कौन? सरकार। लेकिन सरकार के पास पैसा होगा तभी उपलब्ध कराएगी। जब पैसा नहीं होगा सरकार के पास तो ये पेंशन आपको उपलब्ध नहीं करा सकता है। इसके खिलाफ आप न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं, कोनो कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। कोर्ट में जाइएगा तो देखिएगा कि 41 के अनुच्छेद के तहत है तो आपका फैसला क्या हो जाएगा? नकार आ जाएगा। समझ रहे हैं? 41 के बाद 42 में था प्रसूति सहायता। क्या था? प्रसूति सहायता। अब देखिए प्रसूति सहायता में क्या है। कोई भी महिला जो सरकारी कर्मचारी है, आप बताइए, नौकरी के दौरान यदि प्रसूति वाला अवस्था है तो नौकरी के दौरान बताइए वो नौकरी कर सकती है? नहीं कर सकती है। प्रसूति के दौरान वो नौकरी नहीं कर सकती है।
इसलिए इसको प्रसूति सहायता दिया गया है कि 3 महीने पहले और 3 महीना बाद, 3 महीना पहले और 3 महीना बाद, यानी कि एक बच्चे पर 6 महीना की छुट्टी आपको मिलेगा। साल में। कितना में? साल में, 1 साल में, ठीक ना। लेकिन ये केवल 2 बच्चे पर लागू है। कितना बच्चे पर? 2 बच्चे पर लागू है, ठीक है। तो प्रसूति सहायता की चर्चा कितना में? 42 में। 42 में। इसके बाद 43 में क्या है? उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। क्या है? उद्योग प्रबंधन में, उद्योग नहीं नहीं, इसमें ये नहीं है। 43 का क है ना, इसमें क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी। क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी, वही है ना, प्रसूति सहायता। इसके बाद निर्वाह योग्य मजदूरी था, निर्वाह योग्य मजदूरी, समझ रहे हैं? 43 के क में क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात सरकार को इतना वेतन देना चाहिए कि एक दिन में उस आदमी का परिवार चल सके, अर्थात निर्वाह योग्य मजदूरी की चर्चा किसमें है? 43 के क में। किसमें है? 43 के क में। इसके बाद ख में क्या है जानते हैं? सहकारिता को सरकार क्या करती है? बढ़ावा देने के लिए क्या करती है? सहकारिता, सहकारिता को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। सहकारिता क्या होता है जानते हैं? जब गांव के लोग छोटे छोटे पैसा मिलाकर एक बड़ा संगठन बनाती है और उसमें सरकार भी क्या करती है? देख रेख करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव। जैसे गांव में बहुत सारा समूह चलता होगा, क्या चलता होगा? समूह। तो बताइए, ये समूह जो चल रहा है तो कुछ गांव के आदमी भी है और उसमें सरकार भी सहायता कर रही है कि पैसा, रखे गए पैसा पर क्या कर रहा है? रखे गए पैसा पर इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक ना। तो सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए कौन कहता है? सरकार। कौन कहता है? सरकार। समझ रहे हैं? तो 43 के ख में क्या था? सहकारिता को बढ़ावा देना। इसके बाद देखते हैं 44, कब कितना देखते हैं? 44 में क्या था? समान सिविल संहिता। क्या था? समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, ठीक ना, हिता। ये समान सिविल संहिता क्या होता है? जितने भी धर्म के हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, जो भी धर्म है, सबके लिए विवाह, क्या कर? विवाह हो, विवाह, तलाक, वसीयत, ये सभी क्या है? बराबर है। सबके लिए नियम कानून क्या है? बराबर है। अब देखिए, जैसे तलाक होता है मुस्लिम में, तलाक क्या होता है? मुस्लिम में। तो जो भी मुस्लिम, जैसे एक मुस्लिम का तलाक होता है, वैसे दूसरे मुस्लिम का भी क्या होगा? तलाक होगा। सबके लिए क्या है? नियम कानून बराबर है। एक आदमी का जैसे शादी होता है तो उसी विधि के नियमानुसार दूसरे का भी शादी होगा, जैसे कोर्ट मैरिज होता है ना। इसके बाद वसीयत। तो आप मान लीजिए कि एक आदमी से मतलब एक आदमी एक औरत से दूसरे औरत से शादी करता है, तो उस समय में वसीयत का भी क्या होता है? बंटवारा होता है। क्या होता है? बंटवारा होता है। तो ये सब के लिए क्या है? समान है। समझ रहे हैं? ये सब के लिए क्या है? समान है। इसके बाद 44 के बाद हम 45 में जाते हैं। कितना? 45 में। तो 45 में लिखा गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक ना, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का स्वास्थ्य की रक्षा कौन करेगा? सरकार करेगी। समझ रहे हैं? ये किस में लिखा गया? 45 में, कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का जो स्वास्थ्य होता है उसकी रक्षा कौन करेगी? सरकार करेगी। समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए कि पोलियो का खुराक पिलाना, तो पोलियो का खुराक जो पिलाने आता है, कितना अनुच्छेद के तहत? 45 अनुच्छेद के तहत, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, उसके लिए चिकित्सालय का उपलब्ध कराना, ठीक ना, कितने के अंतर्गत आता है? 45 के अंतर्गत आता है, ठीक है।
45 के बाद चलते हैं 46 में। कितना? 46 में। 46 में SC ST और OBC, कौन? OBC, इसका विशेष प्रावधान की चर्चा किया गया, विशेष आरक्षण की चर्चा किया गया, विशेष आरक्षण। आरक्षण बताइए, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किस अनुच्छेद के तहत ST SC OBC का विशेष आरक्षण की चर्चा है? 46 में। किसमें है? 46 में। ST SC OBC विशेष आरक्षण चर्चा 46 में है, समझ रहे हैं? इसके बाद आगे देखेंगे 47, लेकिन पहले इसको मिटा देते हैं, इसके बाद देखेंगे 47। बताइए क्या आपको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है? 36 में क्या था? परिभाषा। 37 में क्या है? न्यायालय द्वारा अपवर्तनीय है, इसे हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। 38 में क्या है? लोक कल्याण की बात किया गया है। क्या किया गया है? लोक कल्याण की बात, जैसे राशन कार्ड हुआ, जॉब कार्ड हुआ, ये सब सरकार बना के देता है लोगों का कल्याण करने के लिए। इसके बाद 39 में क्या है? समान वेतन की चर्चा है। 39 के क में क्या है? निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता। और 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। इसके बाद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया। 42 में क्या था? प्रसूति सहायता। क्या था? प्रसूति सहायता। लेकिन प्रसूति सहायता कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए, 3 महीना पहले और 3 महीना बाद। इसके बाद 43 में हम देखें, 43 का क में देखें निर्वाह योग्य मजदूरी। क्या देखें? निर्वाह योग्य मजदूरी। अर्थात 43 के क में लिखा गया है कि सरकार यदि आपको कोई काम देता है तो आपको निश्चित ही निर्वाह योग्य मजदूरी देंगे, समझ रहे हैं? इसके बाद ख में क्या है? सहकारिता को बढ़ावा देना। सहकारिता को बढ़ावा देना, सरकार कहती है कि सहकारिता को बढ़ावा दो, सहकारिता को बढ़ावा दो। अर्थात छोटे छोटे कंपनी जो चल रहे हैं सरकार तथा गांव से दोनों से मिलकर चल रहे हैं, तो उसको सरकार क्या कहता है? बढ़ावा देने के लिए। जैसे समूह, बहुत सारा समूह चल रहा है, तो समूह को क्या कर रहा है सरकार? बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं 44 में। तो 44 में लिखा गया है समान वेतन, समान सिविल संहिता। क्या है? समान सिविल संहिता। इसमें विवाह, तलाक और वसीयत ये सब आता है। समान सिविल संहिता में सबके लिए विवाह की कानून क्या है? समान है। तलाक की कानून क्या है? समान है। वसीयत सबको देना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं? इसके बाद 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का स्वास्थ्य का देखरेख कौन करता है? सरकार करता है, और सरकार की जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं? जैसे पोलियो का खुराक पिलाना सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक ना? पोलियो का खुराक पिलाना किसका जिम्मेदारी है? सरकार का जिम्मेदारी है। इसके बाद 46 में क्या था? SC ST OBC का विशेष आरक्षण। क्या है? ST SC OBC का विशेष आरक्षण, समझ रहे हैं? चलिए इसको मिटाएं। देखिए शुरू से लेकर अंत तक यदि जुड़िएगा ना, तो निश्चित ही आपको पूरे अनुच्छेद बानुच्छेद क्या होगा? दिमाग में आ जाएगा। और नहीं तो ये पूरे हम पढ़ा देंगे, इसके बाद एक ऐसा टॉपिक देंगे वीडियो का जो इसमें पूरे अनुच्छेद रहेगा। मतलब 3 घंटा का वीडियो रहेगा, 2 या 3 घंटा का वीडियो रह सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में टोटल अनुच्छेद रहेगा, समझ रहे हैं? टीचर के लिए तो अति इम्पोर्टेंट है ये। आगे चले, भाग नंबर 4, अनुच्छेद कितना था? 47 था ना? कितना था? 47। चलिए यहाँ से लिखते हैं 47 में क्या है? तो इसमें कहा गया है कि सरकार पेशा युक्त आहार उपलब्ध कराएगी। पेशा युक्त आहार, इसका मतलब समझे? पेशा युक्त आहार का मतलब समझे कि प्रोटीन युक्त आहार उपलब्ध कराएगी, समझ रहे हैं? नशीली दवाई तथा शराब। क्या था? शराब पर प्रतिबंध लगाएगी, समझ रहे हैं? 47 में क्या है कि सरकार पेशा युक्त आहार उपलब्ध कराएगी हर एक जनता को। और जितने भी नशीली दवाई चल रहा है, जैसे पहले चल रहा था कोरेक्स में 2 प्रकार के कोरेक्स आते हैं, कोरेक्स डी और कोरेक्स प्लेन। लेकिन जो भी कोरेक्स हो, सब में क्या होता था? अल्कोहल होता था। क्या होता था? अल्कोहल, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल था, जो लोगों के लिए क्या था? कुछ हानिकारक रूप में था। तो जो भी नशीली दवाई है और शराब है, सबको सरकार क्या करेगी? बंद करवाएगी।
तो बताइए बिहार में शराब तो बंद है, किस अनुच्छेद के तहत? 47। एक चीज़ जान लीजिए कि जितना भी मुख्यमंत्री आता है ना, जितना भी जो बिहार के हो चाहे अदर स्टेट के हो, जो भी आता है ना, तो भाग नंबर 4 को पढ़िए क्या आता है, समझे ना, भाग नंबर 4 को पढ़िए क्या आता है, क्योंकि जानते हैं ना सरकार के लिए पॉजिटिव है, सरकार के लिए क्या है, पॉजिटिव है। यदि सरकार नहीं पढ़े रहेगा ये बात को नहीं पढ़े रहेगा, तो बताइए कभी विधवा पेंशन भी रोक सकता है, कभी दे भी सकता है, कभी रोक भी सकता है। तो सरकार को डर है ना कि यदि हम विधवा पेंशन रोक देंगे तो हो सकता है जनता उत्साहित ना हो जाए, तो ये अनुच्छेद और पढ़ के आता है सरकार। 47 में क्या है कि पैसा युक्त आहार उपलब्ध कराएगी, नशीली दवाई तथा शराब पर क्या होगा, प्रतिबंध लगाएगी, ठीक ना। आगे चले, 47 के बाद 48 में था कृषि एवं दुधारू पशु की हत्या पर रोक। देखिए अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि कृषि को बढ़ावा देना है। किसको? कृषि को। अरे भाई कृषि को बढ़ावा नहीं दीजिएगा तो देश का जनता खाएगा क्या? सरकार खुद कहती है कृषि को बढ़ावा दो। अब कृषि के व्यू में जाइएगा तो उसमें जो भी चीज़ लीजिएगा ना आपको सब पे सब्सिडी मिलेगा। जैसे देखिए ट्रैक्टर पे कितना सब्सिडी मिलता है, खाद पे सब्सिडी मिलेगा, बीज पे सब्सिडी मिलेगा, सब कुछ पे सब्सिडी मिलेगा, ठीक ना। तो कृषि को क्या करता है सरकार? बढ़ावा देने के लिए कहता है, समझे ना, कि कृषि को बढ़ावा दीजिए। इसके बाद दुधारू पशु जितने भी हैं, जैसे गौ हुआ, दुधारू पशु में जैसे क्या हुआ, गौ हुआ, इस सब पे हत्या पर रोक है। ये नहीं कि दुधारू पशु बकरी भी तो दुधारू पशु है, लेकिन बताइए बकरी कितना दूध देती है, इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, समझे ना। इसमें मुख्य रूप से इस पे निशाना दिया गया है गौ पे। किस पे दिया गया? गाय पे, गौ पे, ठीक ना। इस पे निशाना दिया गया गौ पे। तो जितना भी दुधारू पशु है सबकी हत्या पर क्या है? रोक है। कितना अनुच्छेद के तहत? 48 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। इसके बाद 48 के क में इसमें लिखा गया है कि वन एवं वन्य जीव की हत्या पर रोक। समझ रहे हैं? वन, देखिए जंगल जो है, वन आदमी के लिए तो लाभदायक है ना, क्योंकि वन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वन रहेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वन कराना जरूरी है, वन कराना क्या है? जरूरी है। वन एवं वन्य जीव किसे कहते हैं जानते हैं? वन में रहने वाले को हम वन्य जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? वन्य जीव कहते हैं। तो वन एवं वन्य जीव की हत्या पर रोक लगाया है सरकार, समझ रहे हैं? देखिए वन जो है ना, ये वन पहले राज्य सूची का विषय था। किसका था? राज्य सूची। इससे पहले हम सूची के विषय में बता दिया है, ठीक ना। आप यदि सूची का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए पहले लिस्ट में जाइए, संविधान वाला लिस्ट में जाइए, उसमें देखिए सूची के विषय में कहा है। तो 48 में लिखा गया है, वन के बारे में हम बता रहे थे कि वन जो है ना पहले किसका सूची था? राज्य का सूची था, लेकिन इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। अर्थात वन की रक्षा करना राज्य का भी कर्तव्य होगा और किसका? केंद्र का भी कर्तव्य होगा, समझ रहे? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 42वां संशोधन 1976 में किया गया था, 1976 में किया गया था, समझ रहे? इसके बाद 48 के बाद 49 में चलते हैं। कितना? 49 में। 49 में क्या कहा गया है? 49 में कहा गया है कि जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक, इसकी रक्षा जो कौन करेगा? सरकार करेगा। कौन करेगा? सरकार। तो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा कौन करेगा? सरकार करेगा। जैसे देख लीजिए, जैसे आप दिल्ली में देख रहे हैं लाल किला, बॉम्बे चर्च गेट है ना, इसके बाद ताजमहल का किला, इसके बाद भारत में बहुत सारे धरोहर है ना।
भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहर है जिसको कौन रक्षा कर रही है? सरकार। कितना अनुच्छेद के अंतर्गत? 39 के अंतर्गत। इसमें 39 नहीं है, 49 है। तो इसमें कहा गया कि जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है ना, सबकी रक्षा कौन करेगा? सरकार करेगा। सबकी रक्षा कौन करेगा? सरकार करेगा। ठीक है। इसके बाद 49 के बाद देखे हैं कितना? 50 में क्या है? 50 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी ये नहीं है। 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। देखिए, ये कार्यपालिका क्या होता है और न्यायपालिका क्या होता है? कार्यपालिका किसे कहते हैं और न्यायपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका जो न्याय दिलाने का काम करता है उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट हुआ, ये न्याय दिलाने का काम करता है। हाई कोर्ट हुआ, ये भी न्याय दिलाने का काम करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, ये भी न्याय दिलाने का काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, ये सब क्या करता है? क्या है? ये न्यायालय। ये क्या है? न्यायपालिका है। जबकि कार्यपालिका में जितने भी मंत्री आते हैं सब किस में आते हैं? कार्यपालिका में। बताइए, लोकसभा में मंत्री बैठता है, राज्यसभा में भी होता है ना, और देश में बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, है ना। लेकिन वास्तविक मंत्री किसको कहा जाएगा? पीएम को। किसको? पीएम को। वास्तविक मंत्री नहीं, वास्तविक कार्यपालिका किसको कहा जाता है? पीएम को। किसको? पीएम को। तो बताइए, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब क्या हुआ? न्यायपालिका। और मंत्री और क्या होते हैं? कार्यपालिका। क्या होते हैं? कार्यपालिका। समझ रहे हैं? तो 50 में क्या कहा गया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अर्थात कार्यपालिका की शक्ति अलग होता है और न्यायपालिका की शक्ति अलग होता है। दोनों हस्तक्षेप एक दूसरे में नहीं कर सकते हैं। ठीक ना। अब चलते हैं आगे। 51, क्या इसको मिटा दें? बताइए 47 में क्या था? 47 में था कि सरकार जो है ना, पेशा युक्त मतलब प्रोटीन युक्त आहार उपलब्ध कराएगी, जबकि नशीली दवाई तथा शराब पर क्या करेगी? प्रतिबंध करेगी। ठीक ना। जबकि 48 में क्या हम पढ़े? कृषि एवं दुधारू पशु की हत्या पर रोक। कृषि एवं दुधारू पशु की हत्या पर रोक, कृषि को बढ़ावा देना और दुधारू पशु की हत्या पर रोक। इसके बाद 48 के क में पढ़े थे वन एवं वन्यजीव की हत्या पर रोक। समझ रहे हैं? वन्यजीव की आप हत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन वन को भी काट नहीं सकते हैं। इसके बाद बताइए, वन की कौन विषय था? राष्ट्र सूचिका की संघ सूचिका? समवर्ती सूचिका। किसका? समवर्ती सूचिका। इसके बाद 49 में हम देखे थे कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना किसका जिम्मेदारी होगा? सरकार की जिम्मेदारी होगा। ये भी बता दिए थे कि जैसे लाल किला है और भी बहुत सारे भारत में किला है। इसके बाद 50 में क्या है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। अर्थात कार्यपालिका की कानून अलग और न्यायपालिका की कानून अलग होता है। ठीक ना। दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। न्यायपालिका में बताया जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, ये सब न्याय दिलाने का काम करता है, इसलिए न्यायपालिका में आता है। जबकि कार्यपालिका में जितने भी मंत्री हो रहे हैं सब किस में आएगा? किस में आएगा? कार्यपालिका में। ठीक है। चलते हैं कितना में? 51 में। इसको मिटा दें। देखिए 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। समझ रहे हैं? 51 में क्या है? 51 में लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। देखिए, जब कोई देश अशांति के रूप में फैल जाता है, क्या होता है? अशांति के रूप में या आतंकवादी फैल जाता है तो अशांत हो भी करता है। ठीक ना। तो उसको शांत दिलाने का काम करता है यूएनओ। कौन करता है? यूएनओ। कौन करता है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुआ था 1945 में। कितना में हुआ था? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ये क्या करता है? विश्व को शांति दिलाने का, जब देश एक दूसरे से क्या करता है? लड़ता है तो उसको क्या करता है? शांति दिलाने का काम करता है, यूएनओ। ठीक ना। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जो खत्म हुआ था ना, इसका गठन किस लिए किया गया जानते हैं?
इसका गठन करने का उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ना, तो सरकार को लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए, ठीक ना। तो तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए उसे रोकने के लिए यूएनओ का गठन किया गया था। किसको? यूएनओ का गठन किया गया था कि यूएनओ जब तक रहेगा तब तक एक दूसरे को क्या करेगा, शांति दिलाएगा। इसका स्थापना हुआ था 1945 में। भारत इसके संस्थापक सदस्य हैं, ठीक ना। संस्थापक सदस्य देश है, सदस्य देश है, ठीक ना। लेकिन इसमें दो प्रकार का अध्यक्ष होता है, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई। समझ रहे हैं? तो भारत कौन सा, अस्थाई है कि अस्थाई है? भारत अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है। समझ रहे हैं? यूएनओ के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक ना। तो भारत कैसा अध्यक्ष है? अस्थाई है। कैसा है? अस्थाई है। चलिए आगे देखें। तो बताइए 51 में क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना था। इसी में यूएनओ का गठन भी किया गया था, और यूएनओ जो है उसका गठन 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र इसके संस्थापक देश भारत हैं। समझ रहे हैं? इसका स्थापना हुआ था 1945 में। भारत अस्थाई क्या है? सदस्य। भारत क्या है? अस्थाई सदस्य। आगे देखते हैं, आगे है, चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 51 का क, ठीक है। 51 के क में किसका चर्चा है? मूल कर्तव्य का। मूल कर्तव्य, ठीक है। देखिए मूल कर्तव्य जो था ना, मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। इसे कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक ना। बताइए मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे, नहीं थे? कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। लेकिन इसके कोई ना कोई समिति होगा ना, इसमें कौन था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसके संस्थापक में कौन था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, समिति। देखिए मूल कर्तव्य को जो लाया गया था, कौन लाया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उस समय में टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कब? 10। 1942 में 42वां संविधान संशोधन कितने जोड़े गए थे? 10। लेकिन फिर बाद में एक जोड़ा गया, ठीक ना। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 है। कितना है? 11। लेकिन ये एक कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ये प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ये जोड़ा गया था। आप तो पढ़ चुके हैं 21 के, ये 21 के क में भी इसका वर्णन है। समझ रहे? तो बताइए वर्तमान में 21 का क, तो बताइए वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है? 11। किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया था, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। बताइए मूल कर्तव्य किस देश से लिया है? तो रूस से। किस देश से? रूस से। उस समय में रूस का नाम था यूएसएसआर, ठीक ना। तो बताइए मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में टोटल मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। एक कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ये क्या है? शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क में दिया जाएगा। 86 में इसमें वर्णन है, ठीक है। तो देखते हैं और आगे की क्लास कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।